Hello dear students, welcome to my channel. My name is Lata and today we are going to study about exercise 1.3. तो बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने थ्योरम 1.3 को अच्छे से इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, समझना है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है स्टेटमेंट? लेट पी बी आ प्राइम नंबर। पी जो है एक प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर वो जो प्राइम नंबर है अगर ए स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है देन पी डिवाइड्स ए, तो वो जो प्राइम नंबर है वो ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने स्टेटमेंट अच्छे से लर्न कर लेनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर अब ये तो अंडरस्टूड है कि √5 इरेशनल है, तो इसको प्रूव करना है आपने कि ये इरेशनल है। तो इसके लिए सबसे पहले कंसीडर कर देते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। ये लेट कर लिया कि √5 जो है वो रैशनल है। अगर ये रैशनल है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या A/B की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज अगर ये रैशनल है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर B not equals to 0 and A and B are positive integers। जो A और B है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। और बच्चों and HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू 1 मीन्स इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज इनको ऐसे भी बोल सकते हैं A एंड B आर को प्राइम। ये दोनों क्या है? को प्राइम है, मीन्स दोनों का HCF जो है वो 1 है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, तभी ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो सकेगी। तो सिंस √5 इज इक्वल्स टू A/B एंड दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू फाइंड आउट। ए को एक तरफ रख लो, √5B is equals to A and this implies A is equals to √5B। अब जो क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5B स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इजकल्स टू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 5B स्क्वायर। बच्चों जो हमारा स्क्वायर करके आता है उसको हमने नंबर 1 नेम दे देना है। अब इसके बाद क्या हमें क्या मिल रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर क्या है? 5 का मल्टीपल है, तो मीन्स ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो बच्चों हमने पीछे स्टेटमेंट क्या देखी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा। अब नाउ बच्चों अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो हम ए को क्या लिख सकते हैं? लेट ए इज इक्वल्स टू 5C मीन्स ए जो है वो 5 का मल्टीपल है। फॉर एनी इंटीजर C
फॉर एनी इंटीजर सी जो है वो कोई भी इंटीजर है। नाउ बच्चों अब क्या करना है, इसको नंबर 2 नेम दे दो, नंबर 2। अब जो 2 की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है आपने नंबर 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग 2 इन 1, 2 की वैल्यू 1 में पुट कर देनी है। तो क्या आ गया, एक ए स्क्वायर के प्लेस पे 5c स्क्वायर इजकल्स टू 5b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज 25c स्क्वायर इजकल्स टू 5b स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज 25/5c स्क्वायर इजकल्स टू b स्क्वायर। अब 5 5 25, ये आ गया, चेंज द साइड, b स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। बट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, जो b स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है, मीन्स b 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो अगर 5 जो है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या देयरफॉर क्या होगा, 5 डिवाइड्स b। अब यहाँ देखो बच्चों, और यहाँ देखो, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 5 भी है। तो हमारी जो सपोजिशन थी क्या, कि a एंड b क्या है, को प्राइम है, मीन्स दोनों का HCF 1 है, वो रॉन्ग है। दोनों का HCF 1 नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है, 5 5। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। किस लिए रॉन्ग है, दैट a एंड b आर को प्राइम, कि a और b को प्राइम है। सो दिस इम्प्लाइज रूट फाइव इज क्या है। अब बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट a एंड b आर को प्राइम। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ, ये क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। ये रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ, अजम्पशन। सो दिस इम्प्लाइज रूट 5 इज irrational, hence proved। अब बच्चों आप इस ही मेथड से जो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है, उसको भी प्रूव कर सकते हैं। ओनली रूट 5 के प्लेस पे आपने जो दिया होगा सिंगल रूट, वो वैल्यू पुट करनी है। सिंगल के लिए यही, जो सिंगल रूट है उसके लिए यही मेथड होगा। क्या बताया बच्चों, रूट 2, रूट 3, रूट 7 के लिए भी यही मेथड जो है वो अप्लाई किया जाएगा। मीन सिंगल रूट वाले जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनके लिए यही, इसी मेथड से आपने प्रूव करना है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको प्रूव करना है। तो बच्चों जो प्लस या माइनस या डिवाइड में जो क्वेश्चन हो गए उनके लिए वही मेथड अप्लाई करना है जो कि सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन सेम है। और रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये सेम है। अब बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो लेट अस अज्यूम दैट, इसको भी अज्यूम कर लेना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज rational. So this implies 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b। क्योंकि जो रैशनल नंबर है उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर
v not equals to 0, a b are positive integers and HCF of a b is equals to 1. दैट इज क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम। अब बच्चों नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, जैसे 3 + 2√5 इसको लिख लो फिर से। नाउ जो रूट वाली टर्म है उसको एक साइड रखना है और जो विदाउट रूट वाली है उनको इस साइड ले जाना है। तो दिस इम्प्लाइज 2√5 is equals to a over b minus 3 and this implies √5 is equals to a over b minus 3 whole over 2। अब बच्चों हमारे पास यहाँ a b -3 एंड ये जो 2 है वो क्या है, आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सो दिस इम्प्लाइज a over b -3 होल ओवर 2 इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है, राइट हैंड साइड हमारा रैशनल है, तो दिस इम्प्लाइज √5 इज रैशनल। तो √5 भी क्या है, रैशनल है। बट वी नो, जो सिंगल रूट वाले होते हैं, वी नो, अभी प्रूव किया, वी नो दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। सो दिस इम्प्लाइज, अब लेफ्ट साइड इरेशनल, राइट साइड क्या है, रैशनल। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स √5 cannot equal to a upon b3 whole over 2, means √5 cannot be equals to this one and this implies our, अगर ये ऐसा नहीं हो सकता, this implies our supposition is wrong. Our supposition is wrong। क्या क्यों wrong है कि 3 + 2√5 is rational. So this implies 3 + 2√5 is irrational. ये क्या हुआ, irrational हुआ। Hence proved। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, prove that following are irrationals। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1/√2 प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। इसको बच्चे इसी तरह से प्रूव करेंगे। लेट अस प्रूव स्टार्ट। लेट अस assume that 1/√2 is rational। अगर ये रैशनल है तो दिस इम्प्लाइज 1/√2 इज इक्वल्स टू a over b, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर v नॉट इक्वल्स टू 0 एंड जो a b है आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड HCF of AB is equals to 1, that is A and B are co-prime। दोनों क्या है, co-prime। अब नाउ इसको किस तरह से लिखना है बच्चों, सिंस 1/√2 is equals to A over B एंड इसका रेसिप्रोकल लिख लो, √2/1 is equals to B over A and this implies b over a is equals to √2। अब बच्चों यहाँ पे b, a आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज b/a इज रैशनल।
अगर b अपॉन a रैशनल है तो ये भी रैशनल हुआ, सो दिस इम्प्लाइज √2 इज ऑल्सो रैशनल। पर जो सिंगल रूट वाले हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। बट वी नो दैट √2 is irrational. So this implies, अब देखो बच्चों, ये रैशनल है ये इरेशनल है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइड रैशनल इजकल टू रैशनल ही होता है, रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। तो दिस इम्प्लाइज बी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू √2. So this implies our supposition is wrong. our supposition wrong है, wrong क्यों? our supposition is wrong that 1 upon √2 is rational. So this implies 1 upon 2 is irrational. 1 upon √2 क्या हुआ, irrational हुआ, hence proved. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। 7√5 अगर जो हमारा अंडर रूट वाली टर्म है उसके मल्टीप्लाई में या डिवाइड, अगर वो डिवाइड में हो या प्लस माइनस में हो तो उसके लिए सभी के लिए सेम ही मेथड होता है। तो जैसे पीछे वाला हमने प्रूव किया ये भी उसी तरह है। क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। सो दिस इम्प्लाइज अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर v नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू 1 मीन्स उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज 1 के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज a एंड b आर को प्राइम। अब इसके बाद देयरफॉर इसको फिर से लिख लेना है, क्या फिर रूट वाली टर्म को हमने अकेला छोड़ना है। तो √5 इजकल्स टू a, 7 इस साइड चला गया डिवाइड में, हेयर 7 और हेयर a और 7b क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो 7a ओवर 7b इज रैशनल। सो दिस इम्प्लाइज अगर ये रैशनल है, ये वाला साइड रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। सो दिस इम्प्लाई √5 इज आल्सो रैशनल। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो दिस इम्प्लाइज ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, √5 नॉट इक्वल्स टू a over 7b. So this implies our supposition is wrong that 7√5 is rational. So this implies 7√5 is irrational. ये क्या हो गया, irrational हो गया। अब बच्चों इसी तरह से थर्ड पार्ट है, इसको हमने बच्चों प्रूव करना है कि ये irrational नंबर है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल। ये क्या है, हमारा रैशनल है। तो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a ओवर b। a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, and HCF highest common factor of a and b is equals to 1, that is a and b are co-prime. So अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, इसको वैसे ही लिख लेना है, 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a ओवर b। अब नेक्स्ट क्या है, जो रूट वाली है टर्म उसको इस साइड रखना है और विदाउट रूट वाली को इस साइड ले जाना है, एक साइड कर देना है। √2 इज इक्वल्स टू a ओवर b माइनस 6। सो हेयर a b माइनस 6 आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स है। सो इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सो दिस इंप्लाइज a ओवर b माइनस 6 इज
रैशनल। अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये वाला पार्ट रैशनल आ रहा है तो ये भी रैशनल होगा। सो दिस इंप्लाइज √2 इज ऑल्सो रैशनल। बट हम तो जानते हैं, वी नो दैट √2 इज इरैशनल। अगर ये इरैशनल है तो दिस इंप्लाइज √2 नॉट इक्वल्स टू a/b -6। ये इसके इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? दैट 6 + √2 इज रैशनल। ये तो दिस इंप्लाइज 6 + √2 इज इरैशनल। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 6 + √2 इज रैशनल। ये आपकी मर्जी है बच्चों, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना लिखा वो भी इनफ है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, फिर उसके बाद दिस इंप्लाइज 6 + √2 इज इरैशनल, जैसे बाकी क्वेश्चंस को किया। हैंस प्रूव्ड। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। और बच्चों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।